हेलो, मैं सोनी झा। स्वागत है आप सभी का मैथ विद सोनी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की क्लास में हम जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? ए चालुक्य वंश, बी पूर्वी गंगा वंश, सी काकतीय वंश या डी चोल वंश। तो आइए हम रुद्रमा देवी के बारे में जानते हैं। रुद्रमा देवी का जन्म काकतीय वंश के राजा गणपति देव के यहाँ हुआ था तथा पिता के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात 14 वर्ष की उम्र में रानी रुद्रमा देवी ने शासन संभाला। वारंगल की रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश से संबंधित थी। तो इसका सही आंसर है सी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? ए उज्जैन, बी वाराणसी, सी भुवनेश्वर या डी भोपाल। तो महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित है। यह भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो इसका सही आंसर है ए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ए कानपुर, बी नई दिल्ली, सी बेंगलोर या डी हैदराबाद। तो चार मीनार का निर्माण वर्ष 1519 में कुतुब शाही साम्राज्य के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्मारक है। तो इसका सही आंसर है डी हैदराबाद। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा किले का निर्माण किस शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था? ए 17वीं, बी 11वीं, सी 16वीं या डी 13वीं। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर है डी 13वीं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्यकारों को संकलित किया है? ए हिंदी, बी तमिल, सी कन्नड़ या डी तेलुगु। तो मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यक प्रतिभा गुरु बसव ने कन्नड़ भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्यकारों को संकलित किया है। तो इसका सही आंसर है सी कन्नड़। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्यकाल किस शताब्दी से शुरू होता है और किस शताब्दी में समाप्त होता है? ए 9वीं से 17वीं, बी 8वीं से 18वीं, सी 6ठी से 18वीं या डी 7वीं से 16वीं। तो भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। तो इसका सही आंसर है बी 8वीं से 18वीं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिंजौर गार्डन जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है डैश से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? ए चंडीगढ़, बी पानीपत, सी दिल्ली या डी श्रीनगर। तो आइए हम पिंजौर गार्डन के बारे में जानते हैं। पिंजौर गार्डन का निर्माण औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान करवाया था। पिंजौर गार्डन को पहले मुगल गार्डन भी कहा जाता था। पिंजौर गार्डन जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका सही आंसर है ए चंडीगढ़। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? ए सफदरजंग का मकबरा, बी ताजमहल, सी बड़ा इमाम बाड़ा या डी सारनाथ स्तूप। तो उत्तर प्रदेश में सफदरजंग का मकबरा नहीं है। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में है। इसका सही आंसर है ए सफदरजंग का मकबरा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? ए दिल्ली, बी बॉम्बे, सी सूरत या डी बंगाल। तो औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर है डी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? ए स्वर्णरेखा, बी सोन, सी हुगली या डी दामोदर। तो बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर है सी हुगली। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? ए मद्रास, बी मसूलीपट्टनम, सी तूतीकोरिन या डी यानम। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला। तो इसका सही आंसर है बी मसूलीपट्टनम। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? ए 1787, बी 1876, सी 1877
या डी 1867। तो इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को 1877 ईस्वी में भारत की महारानी घोषित किया गया था। इन्हीं के नाम पर भारत के कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया है। इसका सही आंसर है सी 1877। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? ए यमुना, बी हुगली, सी गोदावरी या डी चीनाब। तो फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के किनारे पर बना एक किला है। इस किले का निर्माण 1781 में हुआ था। इसका सही आंसर है बी हुगली नदी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? ए सेंट एंजोलो फोर्ट, बी फोर्ट इमैनुअल, सी सेंट थॉमस फोर्ट या डी फोर्ट सेंट डेविड। तो 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा सेंट एंजोला फोर्ट किले का निर्माण किया गया था। इसका सही आंसर है ए सेंट एंजोला फोर्ट। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था? ए 1600 से 1612, बी 1641 से 1645, सी 1701 से 1710 या डी 1721 से 1728। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 के दौरान स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर है ए 1600 से 1612। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता था? ए विलियम कंपनी, बी जॉन कंपनी, सी लॉर्ड कंपनी या डी लॉरेंस कंपनी। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इसका सही आंसर है बी जॉन कंपनी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राजा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए गोवा मुक्ति आंदोलन, बी गोवा असहयोग आंदोलन, सी गोवा शांति मार्च या डी गोवा गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगालियों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका सही आंसर है ए गोवा मुक्ति आंदोलन। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया? ए महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट या बी महारानी एलिजाबेथ सेकेंड, सी किंग जॉर्ज 5 या डी किंग जॉर्ज 6। तो 1600 ईस्वी में भारत के व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। इसका सही आंसर है ए महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ए 1492, बी 1498, सी 1448 या डी 1857। तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। इसका सही आंसर है बी 1498। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? ए रूस, बी दक्षिण अफ्रीका, सी अर्जेंटीना या डी जर्मनी। तो कैप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका सही आंसर है बी दक्षिण अफ्रीका। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? ए मुंबई, बी गोवा, सी सूरत या डी कोलकाता। तो भारत में पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई थी। इसका सही आंसर है सी सूरत। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के मध्य से भारतीय वस्तु को किस देश भेजा? ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूरोपीय, सी अमेरिकन या डी अफ्रीकी। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के मध्य से भारतीय वस्तु को यूरोपीय देशों में भेजा। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण किया गया, जो लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती थी। इस नहर ने भारत और यूरोप के बीच की दूरी को 700 किलोमीटर तक घटा दिया। तो इसका सही आंसर है बी यूरोपीय। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए किस रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया? ए वैज्ञानिक, बी गोरिल्ला, सी नौसैनिक या डी सामरिक। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए गुरिल्ला रणनीति का उपयोग किया। इसका सही आंसर है बी गोरिल्ला। तो चलिए आज का सवाल और जवाब यही खत्म होता है। तो ऐसे ही हम आप लोगों के लिए जीके क्वेश्चंस लाते रहेंगे और आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन लगाते चलिए, ठीक है। तो चलिए ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम गाइज।